आपको स्वागत है सिविल बेसिक कोर्स में। तो हम लोग आते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। ये टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ एंड कंडीशन अंडर विच लॉ इज़ वैलिड। इसमें क्या आता है, पहला अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, दूसरा आता है वैलिडिटी ऑफ अब्राहम्स लॉज, और तीसरा आता है जेल स्पेस रेशियो। ठीक है, ये तीन इसमें टॉपिक है। क्या क्या है? अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, वैलिडिटी ऑफ अब्राहम लॉ, और तीसरा है जेल स्पेस रेशियो। ठीक है, तभी हम लोग याद पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लॉस। ठीक है, अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या कहता है कि ये जो है डफ अब्राहम जो है establish the water cement ratio laws which correlate the strength of the concrete to the water cement ratio. It says that with a given concrete ingredient and test condition, the quality of mixing water used alone determine the strength of concrete so long as concrete mix is workable. In other words, the law states that the strength of the concrete only depend upon water cement ratio provided the mix is workable. अब क्या कहता है, डफ अब्राहम जो था यही इस्टेब्लिश किया था वाटर सीमेंट रेशियो लॉज, जो वो क्या कहता है, को रिलेट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को वाटर सीमेंट रेशियो से। वो कहता क्या है कि विद द गिवन कंक्रीट इंग्रेडिएंट एंड द टेस्ट कंडीशन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर यूज्ड अलोन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जो उसमें कंक्रीट इंग्रेडिएंट है और टेस्ट कंडीशन है और क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर यूज जो होता है वही अलोन डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट सो लॉन्ग एज कंक्रीट मिक्स इज वर्केबल। ठीक है, इसका अदर वर्ड में क्या कहते हैं कि ला इन अदर वर्ड ला स्टेट्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट only depend upon water cement ratio provided the mix is workable। यही कहता है कि इन अदर वर्ड द लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ओनली डिपेंड अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइडेड द मिक्स इज वर्केबल। ठीक है, अब 1918 में क्या हुआ था, डफ जो अब्राहम था फाउंड किया था रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज इज क्लासिकल इन द फॉर्म। अब 1918 में क्या हुआ था कि डफ अब्राहम क्या किया था, फाउंड किया था कि रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंटेड हिज क्लासिकल इन द फॉर्म ऑफ एस इक्वल टू K1/K2। ये इस फॉर्म में वो एक्सप्रेस किया था। अब एस क्या है, तो एस इसमें जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है और K2/X, और X क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो है। ठीक है, और K1 और एंड K2 जो है एम्पेरिकल कांस्टेंट है। ठीक,
तो K1 कितना है हम लोग का 14,000 LBS स्क्वायर पर इंच। स्क्वायर इंच LBS पर स्क्वायर इंच है K1, और K2 जो है हम लोग का वैल्यू 7 है। ठीक है, बट इट वाज फ्रीस्ट who formulated in the early of 1897 a general rule is defined the strength of concrete paste and concrete term of volume fraction of constituent of the equation, but it was जो फ्रेस्ट था फेरेट जो है वो फॉर्मुलेट किया था 1987 में The general rule of defining the strength of a concrete paste and concrete in terms of volume fraction of constituent by equation। जो फ्रेड था वो 1987 वो जनरल फार्मूला है जो डिफाइन किया था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, डिफाइन करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पेस्ट एंड कंक्रीट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इक्वेशन। तो उसका इक्वेशन क्या था, S इक्वल टू के सी बाई सी प्लस ई प्लस ए का स्क्वायर। इसमें क्या था कि एस जो था वो था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सी ए ई जो था वो क्या था वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, के जो था कांस्टेंट, यही था, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो का। इसमें ये एक लाइन गया हुआ है, कर्व लाइन जो है उसमें लास्ट में फुली कंपैक्टेड हो जाता है। यहाँ पर जो है हैंड कंपैक्शन होता है, ये जो है डॉटेड लाइन, और ये वाइब्रेशन है, यहाँ पे वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये जो है ये डॉटेड लाइन जहाँ पे एंड हो रहा है, ये डॉटेड लाइन जो है ये पूरा ये इनसफिशिएंट कंपैक्टेड कंक्रीट है, ठीक है। अब इसमें ग्राफ में हम लोग देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो के। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो के, ठीक है। उसके बाद एट वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो दिस लॉ सीजेज as that such low water cement ratio compaction is not possible। अब एट अ वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो में दिस लॉ क्या होता है, सीजेस कर जाता है, दिस लॉ सीजेस एज एट सच लो वाटर सीमेंट रेशियो कंपैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब वैलिडिटी ऑफ अब्राहम लॉ में आते हैं हम लोग। अब वैलिडिटी ऑफ अब्राहम लॉ में क्या है कि लिमिटेशन ऑफ अब्राहम लॉज आर Abraham laws valued only when efficient compaction which would reduce the air void to be below 2% has been carried on। अब अब्राहम लॉ वैलिड कब होता है कि ओनली इफिशिएंट कंपैक्शन जब हो, अब विच वुड भी रिड्यूस कर जाए एयर वाइड को जो रिड्यूस करते हैं 2% रिड्यूस करे हैज़ बीन कैरी आउट। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ entrap air on the concrete strength of the concrete is ignored in the Abraham law। अब इफेक्ट ऑफ इंट्रैप एयर है, जो इंट्रैप एयर है उसका इफेक्ट उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में इग्नोर कर देते हैं इन अब्राहम लॉ, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इंट्रैप एयर, जबकि द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो ग्रेटली अफेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ इंट्रैप एयर से। फॉर एग्जाम्पल 5% white can lower the strength as much as 35% and even 2% of white can reduce the strength of concrete 10%। अगर 5% ऑफ एयर वाइड है तो स्ट्रेंथ कितना रिड्यूस कर देगा वो 35%, और अगर 2% एयर वाइड है तो स्ट्रेंथ उसका 10% है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आता है द स्ट्रेंथ एट एनी वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब द स्ट्रेंथ एट एनी वाटर सीमेंट रेशियो किस पर डिपेंड, द स्ट्रेंथ एट एनी वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, तो द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड इट्स
केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? द टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद होता है, डिपेंड करता है चेंज इन इफेक्टिव वाटर सीमेंट रेशियो, the air content of concrete in case of air entrapped concrete। ठीक है, इस पर यह डिपेंड करता है क्या? वाटर सीमेंट रेशियो, स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।